Welcome students to your online class. Today we are going to study social science geography portion का जो हमने उस दिन चैप्टर पढ़ा था प्लैनेट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट। द सन यानी सूरज। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो सन है, सूरज है, वो क्या है, सौर मंडल का बीच में है। इट इज़ द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ये सबसे बड़ा मेंबर है जो ये सौर परिवार में। इट इज़ अबाउट 13 lakhs टाइम बिगर देन आवर अर्थ। वो अपनी पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो सभी ग्रह और उपग्रह हैं वो सभी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। इट इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। वो किसके बना हुआ है? सभी गर्म गैसों का। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। ये एक स्रोत है सभी एनर्जी का, हीट एंड लाइट का, फॉर द एंटायर सोलर सिस्टम, पूरे सौर मंडल का। विथआउट दिस एनर्जी द अर्थ वुड बी कोल्ड एंड लाइफलेस। इस सूरज की रोशनी और एनर्जी के बिना अर्थ जो है वो कोल्ड एंड लाइफलेस है। अब अर्थ गेट्स ओनली अ पार्ट ऑफ द एनर्जी। अपनी पृथ्वी को सिर्फ एक भाग मिलता है एनर्जी का। इट इज़ द सन विच सस्टेन ऑल लाइफ। वह सूरज है जो पूरी लाइफ को सस्टेन करता। द एंशियंट पीपल रिगार्डेड द सन एज अ गॉड। जो पुराने लोग हैं वो सूरज को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। जो सूरज है वो कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। इन स्पाइट ऑफ इट्स ह्यूज लार्ज साइज इट लुक्स सो स्मॉल व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ। जब पृथ्वी से देखो, इन स्पाइट ऑफ इट्स ह्यूज साइज, उसके बड़े आकार के कारण, इट लुक्स सो स्मॉल व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ। लेकिन जब हम उसे पृथ्वी से देखते हैं तो वह बहुत ही छोटा दिखता है उसकी दूरी के कारण। द सन इज़ ओनली अ मीडियम साइज स्टार। जो सन है वो एक मीडियम साइज्ड तारा है। देयर आर मैनी बिगर स्टार विच आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं। देन क्या आता है? प्लैनेट यानी ग्रह। द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो प्लैनेट वर्ड है वो हमको कहाँ से मिला है? ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? वेंटरर यानी पथिक या यात्री, या जो दे आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये क्या है? खगोलीय पिंड हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे, यानी उसकी ऑर्बिट पे, उसके कक्षा में। दे आर स्फेरिकल इन शेप। ये गोलाकार है शेप में। दे हैव नो हीट और लाइट ऑफ देयर ओन बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। इनका कोई भी खुद का रोशनी नहीं, हीट और लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसे प्रतिबिंबित करते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव पोजिशन अवे फ्रॉम द सन द प्लैनेट्स आर इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव, यानी उसकी तुलनात्मक स्थिति में यह सूरज से कितने दूर हैं। द प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? द प्लैनेट्स आर, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? ग्रह हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है और मरकरी स्मॉलेस्ट। देन आता है एस्टेरॉयड और प्लैनेटॉइड। इसका मतलब होता है, एस्टेरॉयड का मतलब क्या होता है? छोटा तारा, और प्लैनेटॉइड का मतलब होता है उपग्रह। एस्टेरॉयड और प्लैनेट आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट। से क्या? छोटे यानी लघु ग्रह कहलाते हैं। दे आर एक्चुअली द डेब्रिज ऑफ द सोलर सिस्टम। ये क्या है? मलबा है सौर मंडल का। ये हमको कहाँ मिलते हैं? लार्ज एस्टेरॉयड आर बॉल शेप्ड एंड स्मॉल वंस आर एलोंगेटेड। जो ये क्या है? बॉल शेप्ड है, यानी एक बॉल के आकार के हैं, और छोटी लंबी सीरीज़ है। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड मेजर्स अबाउट 900 किलोमीटर इन डायमीटर। कितना बड़ा है? 900 किलोमीटर डायमीटर। इन 1937 अ टाइनी एस्टेरॉयड नेम्स हर्मस पास क्लोज टू द अर्थ। 1937 में एक छोटा एस्टेरॉयड जिसका नाम हर्मस था वो अर्थ से होते हुए निकला था। कॉलिजन विथ एन एस्टेरॉयड यानी टक्कर किसकी हुई थी? छोटे तारे से। विल बी डिजास्टर, विनाशकारी हुआ और पृथ्वी के लिए। 65 मिलियन ईयर्स अगो ए कॉलिजन वाइप्ड आउट द डायनासोर। 65 मिलियन साल पहले क्या हुआ था? इसी विनाशकारी टक्कर से क्या हुआ था? डायनासोर का पूरा नामो निशान मिट गया था। देन आता है मेट्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? उल्का और उल्का पिंड। देन उसके बाद क्या आता है? सैटेलाइट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं।
देन उसके बाद क्या आया, अर्थ प्लेस इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड, पृथ्वी की जगह ब्रह्मांड में। द अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो पृथ्वी है एक ऐसा प्लैनेट है जो सूरज के चारों तरफ घूमता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, यानी एक अंडाकार पथ में वो घूमता रहता है। मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी। बहुत सारे तारे मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। और इसे क्या बोला जाता है, अवर सन एंड द अर्थ बिलोंग टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द, क्या बोला जाता है इसे, मिल्की वे या फिर आकाश गंगा। देन उसके बाद क्या आता है, मून यानी चंद्रमा। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। द मून अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अस। जो हमारे अर्थ के पास केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो क्या है, मून है, चंद्रमा है। ये द मून अपीयर सो बिग, चंद्रमा हमें क्यों बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वह हमारी पृथ्वी से बहुत पास में है। कितने किलोमीटर दूर है, 3,85,000। और द डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर कितना है मून का, 1/4। और इसकी रोशनी हमारे पास कितने समय में पहुंच जाती है, 1¼ सेकेंड में। और जो चंद्रमा है रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है वो अपनी खुद की धुरी पर पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और लेकिन हमें इसका चंद्रमा का दूसरा भाग हमको नहीं पता है कि इसका ऑन द देयर आर ग्रेट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पे बहुत चरम सीमाएं हैं टेम्परेचर की, बिटवीन डे एंड नाइट। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, देयर आर मैनी माउंटेन्स। जो चंद्रमा पे है वहाँ पर जीवन नहीं है, वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स, प्लेन्स, सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड, गड्ढे, वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे ऐसे सरफेस है जहाँ हम नहीं रह सकते। इट्स सरफेस इज कवर्ड विद द मिक्सचर ऑफ रॉक एंड डस्ट, यानी उसका जो मिक्सचर है, किसका, रॉक्स, चट्टान और धूल का पूरा मिक्सचर है जो पूरे एरिया को, सरफेस को कवर किए है। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। सैंपल ऑफ द लूनर सरफेस, यानी सैंपल लेकर आए थे चंद्रमा की सतह का, बाय सेवरल स्पेस मिशन। बहुत सारे स्पेस मिशन जो हुए थे उससे वो लोग लाए थे, उन्होंने देखा कि, लेकिन उससे उनको क्या पता चला चेक करके कि वहाँ की सतह बहुत ही खुरदुरी और असमान है। देन फेजेस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा की कलाएँ। द मून appearances change as the move around the earth. These changing shape or the change in the moon visible shape and known as the phases of the moon. चंद्रमा जो अलग अलग प्रकार के शेप लेता है, अलग अलग प्रकार से उसको बढ़ता घटता है, उसे क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून, न्यू मून और फुल मून। देन उसके बाद क्या आता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून सरफेस। जो अंतरिक्ष की खोज हुई है उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है चंद्रमा के बारे में, उसके सरफेस के बारे में। सैम्पल्स ऑफ द लूनर सरफेस आज ऑल्सो बीन ब्रॉड सेवरल स्पेस मिशन। बहुत सारे जो स्पेस मिशन हुए हैं उससे पता चला है कि कैसा वहाँ का सरफेस है, कैसा वहाँ का टेम्परेचर है। देन देयर आर नो एयर और वाटर ऑन द मून, वहाँ पर ना पानी है ना हवा है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे वाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। वहाँ पर दिन के समय बहुत ही गर्म रहता है और रात के समय बहुत ही ज़्यादा ठंडा। एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है कि वहाँ पर मून पर कोई भी जीवन नहीं है। कॉमेट्स यानी धूमकेतु, दे आर पॉपुलरली कॉल्ड लॉन्ग हेड स्टार्स। उसे क्या बोला जाता है, लंबे बाल वाला स्टार। बट दे आर नाइदर स्टार नॉर हैरी, लेकिन वो स्टार नहीं है और ना ही बाल वाला। दे अपीयर एज फजी पैचेज ऑफ लाइट, वो क्या है, एक धुंधली सी आकृति है लाइट की विथ लॉन्ग टेल्स। दे रिवॉल्व राउंड द सन इज एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, वह उसकी अंडाकार कक्षाएँ सन के चारों तरफ घूमती हैं। व्हेन कॉमेट्स कम नियर द सन, जब वो कॉमेट सन के पास आता है। दे बिगिन टू ग्लो एंड डेवलप टेल्स, और क्या होता है, उसे एक पूंछ प्रकार की आकृति उसमें बन जाती है। हेलिस कॉमेट, हेलीज नाम का धूमकेतु फॉर एग्जांपल अपीयर्स रेगुलरली एवरी 76 ईयर। जो हेलीज कॉमेट नाम का कॉमेट है वो हमेशा 76 ईयर्स में होता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 19, उसे लास्ट कब देखा गया था, 1986 में। इट विल अपीयर अगेन इन 2062, अब यह कब हमें दिखाई देगा, 2062 में। मोर देन 700 कॉमेट्स हैव सो फार बीन ऑब्जर्व। अब मोर देन कितने, 700 कॉमेट्स देखे गए हैं, फार दूर हैं। अवलोकन करने में जैसे पता चला है कितने कॉमेट्स हैं, यानी कितने धूमकेतु, 700 जो हमसे दूर हैं।
ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इससे आप एक बार घर पे और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।